हेलो लर्नर्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कुछ अनकही और अनसुनी बातें। इस नए सीरीज़ में हम सबसे पहले तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जो कि यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस का एक यूनिट है, और उस यूनिट के सब यूनिट में प्लेटो इज़ द फर्स्ट थिंकर। तो हमारा एजेंडा ऑफ द डे सेट है विच इज़ प्लेटो। यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम बेसिकली ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए नई है, लेकिन यूजीसी नेट उसको पूछ सकती है या हाईली चांसेस है कि वो उसको पूछेगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक जानने के लिए कुछ अनकही और अनसुनी बातें। तो लेट्स बिगिन। प्लेटो। यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो सिंपली यूजीसी नेट ने हाल ही के कुछ सालों में जो डेट ऑफ बर्थ हैं, जो एंशिएंट थिंकर है, उनको पूछ कर वो थक गई है। उनमें नई चीज़ें अब वो चाहती है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने चाहिए। समटाइम्स रिपीट हो भी जाता है, बट जो हमारे क्वेश्चन सेट करते हैं एग्जामिनर्स, उनका क्राइटेरिया होता है कि वो जो पुराने थिंकर्स हैं, जो रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ नई चीज़ों को पूछे। तो अब वो डेट ऑफ बर्थ पूछने लग गए हैं। सेकंड, वो उस थिंकर ने, पर्टिकुलर थिंकर ने कौन से आइडिया को किस थिंकर से बोरो किया है, ऐसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पूछने लग गए हैं। तो हम उसी पर्सपेक्टिव से आज प्लेटो को पढ़ने वाले हैं। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सो दैट ज़्यादा लंबा ना हो और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो व्हाट वाज द डेट ऑफ बर्थ? It was 427 BC. Plato's date of birth was 427 BC. I'm repeating it because you must remember these things. What was the original name? Original name was Aristotle. He was born in 427 BC in Athens. He laid the foundation of Greek political theory. He also called as father of political philosophy. Here he is not the father of political science, because the ideas which Plato has given were idealistic in nature. And हम जानते हैं कि फिलॉसफी में हम ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं जो आउट टू बी रहता है, या यस, आउट टू बी और शुड बी, ऐसी वाली जो बातें होती है वो फिलॉसफी में होती हैं। तो प्लेटो ने भी आइडियलिस्ट थॉट्स दिए हैं अपने बुक में, द रिपब्लिक में। सो ही वॉज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। ही एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी इन 387, विच वॉज द एकेडमी। प्लेटो वॉज डिसाइपल ऑफ सॉक्रेट, मतलब प्लेटो वॉज द most favorite, or we can say that he is an example of Shishya. Next is influences, जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि इन्फ्लुएंसेस यूजीसी नेट का भी फेवरेट हो गया है। वो पूछते हैं कि लाइक प्लेटो ने थ्योरी ऑफ सोल किस बुक में दिया है, या तो फिर किस थिंकर से लिया है। इस टाइप की चीज़ें वो आजकल पूछने लग गए, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पाइथागोरस से प्लेटो ने आइडिया ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल और लव फॉर ज्योमेट्री लिया है, ये आपको याद रखना चाहिए। हिराक्लिटस से प्लेटो ने ये आइडिया लिया कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सारे इज़ अ सब्जेक्ट टू चेंज, वो सारे चेंजेबल हैं, परिवर्तनशील हैं। तो उन्होंने वहाँ से ले लिया। अब नेक्स्ट उन्होंने पारामेंडिस से ये लिया कि बाकी चीज़ें चेंजेबल है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें चेंजेबल हैं, लेकिन कुछ तो है जो अनचेंजेबल रहता है। वो क्या है? वो है आइडिया। और ये जो आइडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने पारामेंडिस से लिया था, यू मस्ट रिमेंबर, ओके। नेक्स्ट है सॉक्रेट्स, हाउ कैन वी फॉरगेट हिम।
सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस सॉक्रेट्स का ही था प्लेटो पर। एंड सॉक्रेट्स ने ही हैज़ डेवलप्ड द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स। इसमें मैं क्लेरिफाई कर दूं आपको कि सॉक्रेट्स ने डेवलप किया था एंड प्लेटो वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने उसको सबसे पहले यूज किया था। तो आप बस कंफ्यूज मत होना, यूजीसी नेट अगर पूछती है आपको हु डेवलप्ड, तो आप सॉक्रेट्स बता देना। एंड अगर वो पूछती है कि किसने सबसे पहले इसको यूज़ किया, तो यू विल आंसर कि प्लेटो ने किया। नेक्स्ट, सॉक्रेट्स ने 3 डॉक्ट्रिन्स दिए थे जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। क्या है वो? तो these are virtue is knowledge, theory of reality and theory of knowledge। हम प्लेटो के वर्क्स में theory of knowledge देखते हैं, virtue is knowledge, ये तो रिपीटेटिवली आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ें प्लेटो ने सॉक्रेट से ली थी। प्लेटो ने सॉक्रेट को वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ का वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ कहा था। प्लेटो कॉल्ड हिम वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ। Socrates was sentenced to drink hemlock cause, and due to this, Plato's distaste for democracy developed। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेमोक्रेसी को क्यों अपोज कर रहे थे सॉक्रेट्स। पढ़ा तो सभी ने है कि वो अपोज कर रहे थे एंड दैट्स वाई उनको ये पनिशमेंट या फिर सज़ा मिली हेमलॉक पीने की, और ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। तो रीज़न ये था कि डेमोक्रेसी जो आज के टर्म में आप देखते हो, आज के टाइम में देखते हो, वो उस टाइम से बहुत अलग है और बहुत बेटर है। उस टाइम का जो डेमोक्रेसी था उसमें वुमेन्स को राइट्स नहीं थे, चिल्ड्रंस को राइट्स नहीं थे, एलियंस को राइट्स नहीं थे। एलियंस इट मीन्स जो अदर स्टेट्स या फिर अदर सिटीज से आए हो, उनको राइट्स नहीं होते थे। स्लेव्स होते थे, उनको भी कोई राइट्स नहीं होते थे। तो ये चीज़ें डिमेरिट्स थी सिटी स्टेट की, ग्रीक सिटी स्टेट की, एंड उसी का नाम डेमोक्रेसी था। तो ऑब्वियस सी बात है, ये था रीज़न कि सॉक्रेट ने उसको अपोज किया था। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट वर द चार्जेस, सॉक्रेट्स पर क्या चार्ज लगाया गया था। तो उनके ऊपर ये चार्ज लगाया गया था कि ही इज़ क्रिएटिंग न्यू गॉड्स, एंड उन्होंने नए भगवान बना दिए हैं, और हमारे ग्रीक सिटी में जो पहले से भगवान थे, जो बाकी लोग मानते हैं, उनको ये डिस्कार्ड कर नहीं मानते हैं। सेकंड क्या था उनके ऊपर चार्ज की, ही इज़ करप्टिंग आवर यूथ। ओके, तो ये चार्जेस थे। प्लेटो ने जस्ट वी डिस्कस्ड कि Plato's distaste for democracy developed due to this incident, and Plato ने डेमोक्रेसी के लिए ये सेंटेंस यूज़ किया इन हिज वर्क कि इट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड इन्होंने इसको इक्वेट किया, मतलब इसको कम एज अ कंपैरिजन बोला कि ये डेमोक्रेसी रूल ऑफ इग्नोरेंस है, मतलब अज्ञानियों का शासन है। नेक्स्ट है वर्क्स। वर्क्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि किस बुक में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर किस बुक में प्लेटो ने क्या क्वेश्चन किया था, या फिर कौन से बुक में क्या कंटेंट्स है अंदर में, कौन सी बुक कौन सा सेंटेंस से स्टार्ट होती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आजकल पूछे भी जा रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रहना चाहिए। फर्स्ट है द रिपब्लिक, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंसर्निंग जस्टिस। एंड वन मोर थिंग कि आप इनके डेट्स भी याद कर लेना, क्योंकि ये भी पूछे गए हैं, एमए के एंट्रांस में भी पूछे जाते हैं ये चीज़ें। जस्ट ये 2019 आई गेस कि द स्टेट्समैन कब लिखा गया था, ये पूछा गया था, तो आप ये याद कर लेना, ठीक है। इट वॉज रिटन इन 375 BC। सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द बुक वॉज व्हाट इज जस्ट सोसाइटी और व्हाट इज जस्ट स्टेट, ये था सेंट्रल क्वेश्चन। दे कैन आस्क यू। इट स्टार्ट्स विद द थ्योरी ऑफ जस्टिस। जस्ट मैंने भी बोला था कि कोई एक पर्टिकुलर बुक वो लोग ले लेते हैं और बोल देते हैं कि ये बुक कौन से सेंटेंस से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, या फिर व्हाट वाज द कंटेंट जो स्टार्टिंग में दिया है। तो रिपब्लिक में थ्योरी ऑफ जस्टिस ही वो कॉन्सेप्ट है जो स्टार्टिंग में है। नेक्स्ट है
इस बुक में आपको थ्योरी ऑफ एजुकेशन मिलेगा, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म मिलेगा और इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें आप एकदम अच्छे से याद कर लेना, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज इन योर एग्जाम। यहाँ आप अगर एक चीज़ ध्यान दो तो थ्योरी ऑफ सोल नहीं है, तो ये चीज़ें याद रखना कि द रिपब्लिक में थ्योरी ऑफ सोल नहीं है, थ्योरी ऑफ सोल आपको फाइडो में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका द स्टेट्समैन विच वॉज रिटन इन 360 BC एंड इसमें प्लेटो ने अपने एटीट्यूड को इट मीन्स व्हाट ही थिंक्स अबाउट डेमोक्रेसी, इसको पोर्ट्रे किया है। तो मैंने आपको बताया कि द इंसिडेंट ऑफ हेमलॉक एंड सेंटेंसिंग Socrates has created a distaste in Plato's mind. तो definitely he was hating this type of government and इस the statesman में one more thing है जो आपको थोड़ी सी यूनिक भी लगेगी कि प्लेटो ने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन किया है। हमें नॉर्मली पता होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम एरिस्टोटल के वर्क्स में देखते हैं, लेकिन प्लेटो ने भी किया है और किसमें किया है, तो द स्टेट्समैन में किया है। नेक्स्ट है द लॉज। इट वाज रिटन इन 347 BC। मैं ईयर्स रिपीट कर रही हूँ लर्नर्स, बस आपके लिए, सो दैट आपको ये चीज़ माइंड में रहे कि ये आपको याद रखना है। इट इज़ द लास्ट एंड लॉन्गेस्ट बुक ऑफ प्लेटो, ओके, बिकॉज प्लेटो डाइड इन 347 BC। Work of mature Plato accepted the rule of law and impracticality of the institution of philosopher king. He modified his ideas in the light of his experience and the criticism of his institution of philosopher king by Aristotle. The laws में हम देखते हैं प्लेटो को तीन पार्ट्स में नहीं, इनके वर्क्स को हम 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला था द रिपब्लिक, जो कि यंग प्लेटो, जब प्लेटो ने उस वर्क को लिखा था तो यंग प्लेटो ने लिखा था। यंग प्लेटो इन द सेंस कि द रिपब्लिक में उन्होंने काफ़ी रेडिकल बातें कही हैं। रेडिकल का मतलब क्या होता है? रेडिकल का मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत वायलेंट हो। रेडिकल का सिंपल सा मतलब ये है कि अ पर्सन हु वांट एन ओवरऑल चेंज इन द सिस्टम। तो प्लेटो जो थे वो एक कंप्लीट चेंज की बात कर रहे थे, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली चेंज करना चाहते थे। तो वो जो द रिपब्लिक में जो प्लेटो थे जिन्होंने उस टाइम उस रिपब्लिक को लिखा, ही वॉज यंग प्लेटो। सेकेंड इज द स्टेट्समैन। स्टेट्समैन में हम लोग देखते हैं कि प्लेटो के जो आइडियाज़ हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। जितना एक्सट्रीम तक वो गए थे, जितने रेडिकल थॉट्स उन्होंने दिए थे, उससे थोड़ा ये सॉफ्ट हो गए हैं। और जो थर्ड है हमारा द लॉज, इसमें हम मैच्योर प्लेटो को देखते हैं और इनको मैच्योर इसलिए बोला गया है क्योंकि द लॉज में उन्होंने एक्सेप्ट किया है रूल ऑफ लॉ को, ओके। इसमें उन्होंने अपने आइडियाज़ को मॉडिफाई किए हैं क्योंकि एरिस्टोटल ने उनके आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ किया था एंड उन क्रिटिसिज्म को ही उन्होंने बेस बना के अपने आइडियाज़ को मॉडिफाई करके द लॉज में दिया है वापस से। वन कोटेशन विच वाज गिवन बाय सेबाइन वाज एरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट विच इज रूल ऑफ लॉ इज प्लेटोज सेकेंड बेस्ट स्टेट। यू कैन रिमेंबर दिस थिंग। अदर वर्क्स आर अपोलॉजी, क्रीटो, द सिम्पोजियम, फाइडो, जॉर्जियास, क्रेसियास, मेनो and sophist. These are the books you should remember or you must remember. अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि यूजीसी नेट में ईच एंड एवरी ईयर मिनिमम 2 क्वेश्चंस प्लेटो के रहते ही हैं, ओके। तो नो वन नोज कि वो क्या पूछ दे, तो आप ये अदर बुक्स जो है इसको याद रख सकते हैं। एंड अगेन इनमें लाइक विच वर्क वाज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, ऐसी चीज़ें भी ये समटाइम्स पूछ देते हैं। तो अपोलॉजी वाज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट? तो इन अपोलॉजी प्लेटो हैज रॉट अबाउट सॉक्रेट्स एग्जीक्यूशन इन डिटेल। क्रीटो में क्या हुआ था? क्रीटो में प्लेटो ने सॉक्रेट्स को सजेस्ट किया था कि फ्ली एंड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम डेथ। सिम्पोजियम वाज अबाउट लव। फाइडो, या दिस इज इम्पॉर्टेंट, फाइडो में थ्योरी ऑफ सोल
हमें मिलता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए फिर। अदर बुक्स आर जॉर्जियाज, क्रेसियाज, मेनो एंड सोफिस्ट। व्हाट वर द methodologies? तो methodologies which was used by Plato were dialectics, deductive, radical, teleology and didactic and analytic। डायलैक्टिक्स का मतलब क्या होता है? डायलैक्टिक्स का मतलब होता है रैशनल लॉजिकल डायलॉग्स और डिस्कशन विद इन अ ग्रुप। डिडक्टिव क्या है? डिडक्टिव का मतलब है, डिडक्टिव का जस्ट ऑपोजिट होता है इंडक्टिव। डिडक्टिव में हम जनरल से पर्टिकुलर जाते हैं और इंडक्टिव में हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। ओके, इन का मतलब अंदर होता है, तो हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, इंडक्टिव। एंड डिडक्टिव, डिड्यूस मतलब किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को कहीं से एक्सट्रैक्ट मतलब नहीं पता, हिंदी नहीं पता है मेरे को, बट कोई नहीं। डिडक्टिव का मतलब किसी चीज़ को किसी एक पर्टिकुलर थिंग से एक्सट्रैक्ट करना। तो इसमें हम जनरल से पर्टिकुलर जाते हैं। पर्टिकुलर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जनरल। ओके, एंड मैंने पहले बताया ही वॉज रेडिकल थिंकर। तो ही टॉक्स अबाउट ओवरऑल चेंजेस इन द सोसाइटी। नेक्स्ट है टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी का मतलब होता है कि वर्ल्ड में ऐसे लोग जो टेलियोलॉजी का यूज़ करते हैं वो मानते हैं कि वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमन बीइंग और एनीथिंग, हर एक चीज़ का एक पर्पस होता है, एक नेचर होता है। टेली मतलब होता है गोल। ओके, तो हर एक चीज़ का नेचर होता है एंड उस नेचर में एक गोल होता है, पर्पस होता है। नेक्स्ट है डिडैक्टिक एंड एनालिटिकल। तो इसमें हमने प्लेटो के लाइफ के बारे में बात की, उनके वर्क्स के बारे में बात की एंड मेथोडोलॉजी के बारे में बात की है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, एंड यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स इफ़ यू वांट सम extra things or extra material regarding this. I'll provide you on Telegram, and let's meet in the next video. Thank you so much. Jai Hind.